हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था। उसमें हम एक्सरसाइज 9.5 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो चुका था। क्वेश्चन 3 से बाकी था, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है फाइंड द फॉलोइंग स्पेस बाय यूजिंग दी आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 उसका 1 है b माइनस 7 होल स्क्वेयर। क्वेश्चन 3 का 1 b माइनस 7 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 2 है। देखो कि ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर क्या हो, स्क्वेयर हो। तो कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे? आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है कि a माइनस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर है। ठीक है, अब कंपेयर करो तो a की प्लेस पर हमारे पास b है और b की प्लेस पर क्या है, 7। तो आइडेंटिटी में जहां पे हमें a दिखेगा वहां पे हम b लिखेंगे और जहां पे b दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 7। तो b माइनस 7 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a की जगह पे b स्क्वेयर माइनस 2, a की जगह पे b की जगह पे 7 प्लस 7 स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर माइनस 2 7 जार 14b प्लस 7 स्क्वेयर इज 49। क्लियर? ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नाउ नंबर 2। नंबर 2 है xy प्लस 3z होल स्क्वेयर। xy प्लस 3z होल स्क्वेयर। तो बीच में प्लस है ब्रैकेट में और ऊपर स्क्वेयर है, मतलब आइडेंटिटी नंबर 1 कि a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कंपेयर करें तो a की प्लेस पर हमारे पास क्या है, xy, और b की प्लेस पर क्या है, 3z। ठीक है, तो आइडेंटिटी में a की प्लेस पर xy प्लस b की प्लेस पर 3z होल स्क्वेयर, a की प्लेस पर xy उसका स्क्वेयर प्लस 2, a की प्लेस पर xy, b की प्लेस पर 3z प्लस 3z होल स्क्वेयर। x और y दोनों का स्क्वेयर करें तो x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 2 3 जार 6 x y and z प्लस 3 स्क्वेयर इज 9 and z is z स्क्वेयर। Clear? This is number 2. Now, number 3 क्या है? 6x स्क्वेयर माइनस 5y। 6x स्क्वेयर माइनस 5y होल स्क्वेयर। ठीक है, बीच में माइनस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर क्या आएगा, आइडेंटिटी नंबर 2 a माइनस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो a की प्लेस पर क्या है, 6x स्क्वेयर। a की प्लेस पर हम लिखेंगे 6x स्क्वेयर और b की प्लेस पर लिखेंगे 5y। ठीक है ना, तो 6x स्क्वेयर माइनस 5y होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a है उसकी जगह पे 6x स्क्वेयर, पूरे का फिर से क्या आएगा, स्क्वेयर, क्योंकि a मतलब 6x स्क्वेयर है। ठीक है, तो a स्क्वेयर मतलब पूरे का स्क्वेयर करना पड़ेगा ना। ठीक है, माइनस 2, a मतलब 6x स्क्वेयर, b मतलब 5y प्लस b मतलब 5y होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर क्या आएगा, 36 और x स्क्वेयर है उसका अगेन स्क्वेयर। तो पावर 2 बार हो तो दोनों पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि पावर 2 2 जार 4 हो जाएगी। ठीक है, 36 x रेज टू 4 माइनस 2 6 जार 12, 12 5 जार 60। ठीक है, इंटू x स्क्वेयर और ये y प्लस 5 स्क्वेयर इज 25 एंड y स्क्वेयर। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया नंबर 3। नाउ नंबर 4। नंबर 4 है 2/3m प्लस 3/2n। 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वेयर। 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वेयर। ठीक
ठीक है, बीच में प्लस ऊपर स्क्वायर, क्या आएगा आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a की प्लेस पर क्या है 2/3m और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3/2m, ठीक है। तो a की प्लेस पर 2/3m प्लस b की प्लेस पर 3/2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू a 3/2m पूरे का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 2/3m, b मतलब 3/2m प्लस b मतलब 3/2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट के ऊपर, ये न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर और m तीनों को अप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 और m का m स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 को ब्रैकेट में 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बचा 2 और क्या बचा n 2mn प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4 और m का m स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, m का m स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल, 3 कैंसिल, तो बचा क्या 2m एंड n प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, m का m स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन 3 के 1 2 3 4, लिख लो सब। क्वेश्चन 3 के 1 2 3 4, ठीक है, हो गया ना। 5 एंड 6 5 है 0.4p minus 0.5q, 0.4p minus 0.5q होल स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस ऊपर स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज सारी आपको याद रखनी होगी, हाँ, क्वेश्चन में हर बार दी नहीं होगी, आपको सारी आइडेंटिटीज याद रखनी है, ठीक है। कंपेयर करो, a की प्लेस पर क्या है 0.4p और b की प्लेस पर क्या है 0.5q है, आइडेंटिटी में पुट करो 0.5p माइनस 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पर 0.4p उसका स्क्वायर माइनस 2, a की प्लेस पर 0.4p, b की प्लेस पर 0.5q प्लस b की प्लेस पर 0.5q उसका स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे है 0.4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, पहले तो 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, उसका डबल करो, 1 का डबल 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो क्या आएगा 0.16। अब p का p स्क्वायर माइनस 2 4 8, 8 5 40, पहले इसे लिखो 2 4 8, 8 5 40 लिख दिया। अब एक डिजिट यहाँ पे है पॉइंट एक डिजिट के बाद यहाँ पे और एक डिजिट के बाद यहाँ पे, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.40 ये हो गए 2 डिजिट, और यहाँ पे p और यहाँ पे q, तो pq प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट के बाद आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो q का q स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, ये हो गया नंबर 5। नाउ नंबर 6, नंबर 6 इज 2xy प्लस 5y, 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर, ब्रैकेट में प्लस और स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a की प्लेस पर हमारे पास क्या है
2xy और b की प्लेस पर क्या है 5y। ठीक है, तो आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करो 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पर 2xy 2a का स्क्वायर प्लस 2 a की प्लेस पर 2xy b की प्लेस पर 5y प्लस b की प्लेस पर 5y उसका स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, x का x स्क्वायर y का y स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20। x तो एक ही बार है, y यहाँ पे दो बार है देखो। ओके, तो यहाँ पे y की पावर 1 प्लस यहाँ पे y की पावर 1, तो y की पावर 1 प्लस 1 2 x y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 एंड y का y स्क्वायर। डन। ये हो गए क्वेश्चन 3 के 5 एंड 6। लिख लो सब। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है सिंपलीफाई, तो उसका वन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो क्या आएगा आइडेंटिटी नंबर 2। तो आइडेंटिटी नंबर 2 है कि a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जहां पे a है वहां पे हमारे पास क्या है a स्क्वायर और b है वहां पे b स्क्वायर, तो हम a की प्लेस पर लिखेंगे a स्क्वायर और b की प्लेस पर लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पर a स्क्वायर, a की प्लेस पर तो हमने a स्क्वायर लिख दिया, फिर a का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा माइनस 2, a की प्लेस पर 2a स्क्वायर, सॉरी a की प्लेस पर a स्क्वायर, b की प्लेस पर b स्क्वायर प्लस b की प्लेस पर b स्क्वायर अगेन उसका स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि दो बार पावर आए तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 2 जार 4, तो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज प्लस b की पावर 2 2 जार 4। ये हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 स्क्वायर, 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज एक साथ यूज होगी। पहला ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में प्लस और ऊपर स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में आइडेंटिटी 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बीच में माइनस ऊपर स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, वो भी कर सकते हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था आइडेंटिटी नंबर 3 a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, लिखा था हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को उल्टा कर दो, मैंने बोला था आइडेंटिटी हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी नंबर 3 क्या थी हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b था, तो हम वो थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या थी आइडेंटिटी नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। हम यहाँ पे ab की जगह पे पूरे पूरे ब्रैकेट ले लेंगे। a मतलब 2x प्लस 5 एंड b मतलब 2x माइनस 5, तो दोनों के बीच में माइनस तो है ही। a की जगह पे पूरा ब्रैकेट, ये जो a स्क्वायर है उसकी जगह पे ये पूरा ब्रैकेट ले लो, बीच में माइनस, b की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट ले लो, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2x प्लस 5 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 5। क्लियर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस b a प्लस b, a की जगह पे 2x प्लस 5 माइनस b की जगह पे 2x माइनस 5। देखो मैंने ये ब्रैकेट में लिखी है क्योंकि दो दो टर्म्स है। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट क्या है a प्लस b, तो a की जगह पे 2x प्लस 5 प्लस b की जगह पे 2x माइनस 5। ठीक है ना, अब अंदर के ब्रैकेट ओपन करो, तो ये पहला ब्रैकेट
2x प्लस 5 एज इट इज माइनस 2x माइनस 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, अगेन 2x प्लस 5 एज इट इज प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। तो ब्रैकेट में 2x माइनस 2x कैंसल, यहाँ पे 5 प्लस 5 25, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 2x क्या आएगा 4x, ठीक है। ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसल, तो क्या आया 25 मल्टीप्लाई बाय 4x। अब 25 4 जार 100, 25 4 जार 100 एंड पीछे x, तो आंसर क्या मिलेगा 100x। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 का 1 एंड 2 लिख लो। नंबर 3, सेवन एम माइनस 8m होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8m होल स्क्वायर। हमने जो आगे नंबर 2 में यूज की वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस है। ब्रैकेट का स्क्वायर तो है बट दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस है। अगर माइनस होता तो हम आइडेंटिटी नंबर 3, मतलब कि अभी जो 2 नंबर में यूज किया वही आइडेंटिटी यूज कर सकते, बट यहाँ पे बीच में प्लस है तो वो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट में बीच में माइनस ऊपर स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी 2 से मैच होता है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में बीच में प्लस ऊपर स्क्वायर, तो आइडेंटिटी नंबर 1 से मैच होता है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी 2 एंड आइडेंटिटी 1 यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, 7m 8m, फिर बीच में ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू सेम है, देखने की दोनों आइडेंटिटीज में हम a इज इक्वल टू 7m यूज करेंगे और b इज इक्वल टू यूज करेंगे 8m, करेंगे यूज, ठीक है। a इज इक्वल टू 7m, b इज इक्वल टू 8m। तो अप्लाई करो पहले ये वाली आइडेंटिटी, दूसरे पहले ये वाली a माइनस b होल स्क्वायर वाली, फिर है बीच में प्लस, सॉरी देखो हम लिखेंगे 7m माइनस 8m होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8m होल स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस है तो ये पहली ये वाली आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर वाली पहले अप्लाई करें, तो a स्क्वायर की जगह पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7m का स्क्वायर 7m होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 7m, b की जगह पे 8m प्लस b की जगह पे 8m उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे प्लस। दूसरे ब्रैकेट में अब बीच में क्या है प्लस, तो a प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखेंगे 7m, तो 7m का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 7m, b मतलब 8m प्लस b मतलब 8m उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज ब्रैकेट में लिखो तो 7 स्क्वायर इज 49, m इज m स्क्वायर प्लस 2 7 जार 14, 14 8 जार 2 7 जार 14, 14 8 जार 98, फिर m and n as it is प्लस 8 स्क्वायर इज 64 और n स्क्वायर, एक ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरे ब्रैकेट में 7 स्क्वायर इज 49m स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, हाँ सेकेंड टर्म माइनस 2ab है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, मुझसे गलती से प्लस हो गया था, माइनस कर देना।
ठीक है ना। 2 7 are 14, 14 8 are 98 mn प्लस 8 स्क्वायर इज 64 n स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट को ओपन करो, 49 m स्क्वायर माइनस 98 mn प्लस 64 n स्क्वायर प्लस 49 m स्क्वायर। अब ये प्लस 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 98 mn, यहाँ पे भी प्लस 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 64 m स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो 49 m स्क्वायर, पहले तो m स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो, 49 m स्क्वायर और यहाँ पे भी 49 m स्क्वायर, तो 49 प्लस 49 998 98 m स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 98 mn प्लस 98 mn कैंसल, ये वाला माइनस 98 mn और ये प्लस 98 mn कैंसल। अब बाकी बचा 64 n स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर, तो 64 प्लस 64 128, 64 प्लस 64 128 एंड n स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा 98 m स्क्वायर प्लस 128 n स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया नंबर 3, लिख लो सब। डन। नाउ नंबर 4, उसमें भी सेम आएगा, देखो 4m प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n स्क्वायर, थोड़ा अलग है। देखो 5 नंबर 4m प्लस 5m होल स्क्वायर, 4m प्लस 5m होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4m, 5m प्लस 4m होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों का स्क्वायर है, बीच में प्लस है। बीच में अगर माइनस होता तो हम आइडेंटिटी नंबर 3 यूज कर लेते, बट बीच में प्लस है तो हम आइडेंटिटी 3 नहीं यूज कर सकते। अब दूसरा देखो, दोनों ब्रैकेट में प्लस है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस है और ऊपर स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी नंबर 1 यूज कर सकते हैं। बट एक चीज देखनी है कि दोनों में दोनों नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे 4m है जबकि यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 5n है जबकि यहाँ पे 4n है, मतलब कि a और b दोनों में सेम नहीं है। आया समझ में? मैं आइडेंटिटी नंबर 1 यूज कर रही हूँ, बट आइडेंटिटी में a मतलब क्या लिख रही हूँ, b मतलब क्या लिख रही हूँ वो नहीं लिखूंगी क्योंकि दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैं आइडेंटिटी 1 यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अब तो सबको आता ही होगा, हमने कितनी बार यूज कर लिया। ठीक है, तो पहले मैं अप्लाई करती हूँ कि a स्क्वायर आएगा तो 4m स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 4m, b मतलब 5m प्लस b मतलब 5m उसका स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 5m का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 5m, b मतलब 4m प्लस b स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 4 स्क्वायर इज 16, m का m स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, 8 5s are 40 mn प्लस 5 स्क्वायर इज 25 and m स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर इज 25 m स्क्वायर प्लस 2 5s are 10, 10 4s are 40 mn प्लस 4 स्क्वायर इज 16 n स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब दोनों ब्रैकेट ओपन करो, तो 16 m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस 25 m स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा प्लस 40 mn, यहाँ पे भी प्लस प्लस क्या होगा प्लस 16 n स्क्वायर।
प्लस 25 एम स्क्वेयर। तो 16 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, ऊपर आया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। तो 16 प्लस 25 मतलब 41 एम स्क्वेयर पीछे, प्लस 40 mm प्लस 40 mm, तो 40 प्लस 40 80 mm, प्लस 25 एम स्क्वेयर प्लस 16 एम स्क्वेयर। तो 25 प्लस 16 इट इज 41 एम स्क्वेयर। ठीक है, 41 एम स्क्वेयर प्लस 80 mm प्लस 41 एम स्क्वेयर। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन 4 का 4। लिख लो सब। डन एवरीवन? ठीक है, अब क्वेश्चन 4 के 4 तक हम रखते हैं। क्वेश्चन 4 के 5 से हमारा बाकी है, वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।